प्रश्नों को। हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो ट्रेड थ्योरी वेल्डर से संबंधित है। तो ट्रेड थ्योरी वेल्डर में एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम 25 नवंबर से शुरू होने वाली है सप्लीमेंट्री की। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आपके एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि रिवेटिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जोड़ है। रिवेटिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जोड़ है। आपके ऑप्शन ए अस्थाई जोड़, बी अस्थाई जोड़, सी अर्ध अस्थाई जोड़, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा रिवेटिंग जो होता है वो हमारा अर्ध अस्थाई जोड़ होता है, इसीलिए हम इसको अर्ध अस्थाई जोड़ में ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए हम इसको टिक मार लेते हैं, ऑप्शन सी को आप टिक मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के सुराख का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सुराख अगर नहीं समझ रहे हो तो सुराख मत मीन्स होल। तो कह रहा है कि वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के होल का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन ए आयताकार, बी है चूड़ीदार, सी है गोलाकार, डी है चौड़ा। तो चार ऑप्शन में से आपके एक ऑप्शन सही है। तो वेल्डिंग के लिए जो होल का प्रयोग किया जाता है वो हमारा चूड़ीदार होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट और सही है। चलिए ऑप्शन बी को हम टिक मार लेते हैं, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से डैश होता है। ऑप्शन है ए कम, बी है अधिक, सी है बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फिलर मेटल का जो गलनांक होता है वो जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन ए को हमने यहाँ पे टिक मार लिया। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि ब्रेजिंग किस प्रकार का जोड़ है। देखिए ब्रेजिंग, अब आपके माइंड्स में चल रही होगी कि ब्रेजिंग होता क्या है। तो मैं बता दूं कि ब्रेजिंग जो है ये हमारा एक अस्थाई जोड़ है, परमानेंट, जो आपका यूँ कहिए कि नॉन फेरस मेटल जो होते हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज, कांसा हो गया, उसमें तो हमारा ब्रेजिंग एक अस्थाई जोड़ है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक मार लेते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि ब्रेजिंग के लिए किसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, तो जब ब्रेजिंग की जाती है तो उस समय हमें फ्लक्स के रूप में कुछ पदार्थ को लगाना होता है। तो आपके ऑप्शन है ए पेट्रोल, बी है तेल मिश्रण, सी है सुहागा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेजिंग करते समय हम फ्लक्स के रूप में सुहागा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन सी को हमने टिक मार लिया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगला प्रश्न है कि सोल्डर निम्नलिखिट में से किसका मिश्रण होता है। सोल्डरिंग जो की जाती है तो उसके लिए सोल्डर का उपयोग करते हैं, तो वो किसका मिश्रण होता है। आपका ऑप्शन है ए है लेड है टीन, बी है तांबा लोहा, सी है लेड तांबा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से करेक्ट और सही आंसर मेरा है ऑप्शन ए लेड टीन। तो चलिए हम टिक मार लेते हैं, ऑप्शन ए लेड टीन, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो शोल्डर होते हैं वो मिश्रण होते हैं लेड और टीन का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सोल्डरिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है। अब देखिए सोल्डरिंग क्या है। तो सोल्डरिंग हमारा अर्धस्थाई जोड़ है। अब बताइए तो किसको जोड़ने के लिए करेंगे। ए मोटी सीट को, बी रेलवे ट्रैक को, सी पतली सीटों को, डी बड़े बड़े पुल का लोहा। तो देखिए सोल्डरिंग हमेशा पतली सीटों के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन सी को हमने टिक मार लिया, करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जोड़ है। तो देखिए वेल्डिंग जो है वो किस प्रकार का जोड़ है। आपके ऑप्शन है ए अस्थाई, बी है अस्थाई,
सी है ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो वेल्डिंग हमारा अस्थाई जोड़ है, इसलिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन ए को हम टिक मार लेते हैं, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नट व बोल्ट के जोड़ के प्रयोग के लिए होता है किसका, ये कौन सा मतलब जोड़ में आता है, ए अस्थाई, बी अस्थाई, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नट बोल्ट क्या है, जहाँ भी हम इसका उपयोग करते हैं तो हम क्या है इसको आसानी से खोल अलग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया अस्थाई, इसको हम जो है टेम्प्रोरी फास्टनिंग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट और सही आंसर। चलिए ऑप्शन बी को हमने यहाँ टिक मार लिया, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलेंडर में गैस रिसाव का पता किससे लगाया जाता है। अगर मान लिया आपके पास आप वेल्डिंग करने गए हों और वहाँ पर अगर गैस लीकेज कर रहा हो तो हम ये कैसे पता लगाएंगे। आपके ऑप्शन ये है ऑक्सीजन गैस, बी है पेट्रोल, सी है साबुन का घोल, डी है गैस की महक। तो देखिए गैस रिसाव को चेक करने के लिए हम लोग साबुन का घोल का प्रयोग करते हैं। जहाँ से रिसाव होने की संभावना रहता है उस सरफेस पर जैसे ही लगाते हैं तो वहाँ पे बुलबुला जब देता है समझ जाते हैं कि यहाँ पे गैस लीकेज कर रही है, इसलिए ऑप्शन सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन सी को हम टिक मार लेते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए हैमर का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी कुछ नहीं कहा सकता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए कभी भी हैमर का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये हमारा तो ऑप्शन जो असत्य सही है। चलिए ऑप्शन बी को हम यहाँ टिक मार लेते हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नट बोल्ट स्टड की काटर के लिए किस प्रकार के जोड़ की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए यहाँ नट बोल्ट स्टड, तो ये सब क्या है, ये टेम्पररी फास्टनिंग है, तो किस प्रकार के जोड़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो अस्थायी विधि, इसीलिए हम ऑप्शन ए को यहाँ टिक मारेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही और करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन ए को हम टिक लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रिवेटिंग और सोल्डरिंग के लिए जोड़ के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए रिवेटिंग और सोल्डरिंग आ गया, तो दोनों क्या है, ऑप्शन ए है अस्थायी विधि है, बी है अस्थायी विधि है, सी है अर्ध अस्थायी विधि है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना होगा कि रिवेटिंग और सोल्डरिंग जो है ये हमारा सेमी परमानेंट, इसको हम बोलते हैं अर्ध अस्थायी, तो ये हमारा अर्ध अस्थायी फास्टनिंग में आता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको हम टिक मार देते हैं, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वेल्डिंग के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। ऑप्शन ए अस्थायी विधि, ऑप्शन बी अस्थायी विधि, ऑप्शन सी अर्ध अस्थायी विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है वेल्डिंग हमारा क्या है, यह हमारा परमानेंट फास्टनिंग है, अस्थायी विधि है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन बी को हम यहाँ पे टिक मार देते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है रेल, हवाई जहाज, ऑटोमोबाइल उद्योग में, बी है ट्रैक्टर उद्योग, भवन निर्माण, पुल बनाने में, सी है बांध, अंतरिक्ष उद्योग, फर्नीचर बनाने में, डी उपरोक्त सभी में। तो देखिए वेल्डिंग का उपयोग क्या है, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन डी को हमने यहाँ पे टिक मार दिया, जो हमारा करेक्ट और सही आंसर था, तो ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल 15 प्रश्न मैंने कराए। इसी तरह से अगर रेगुलर हम कराते जाएंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी, और जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और आप जो है तैयारी करते रहें, आपका टेक्निकल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।